हेलो गाइस, सबको नमस्कार। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें, अपने घरों में सब अच्छे रहें। और आज की दिनचर्या चालू हो गई सबकी। नौकरी वाले नौकरी में निकल गए, बिजनेस वाले बिजनेस में निकल गए, काम वाले काम में निकल रहे हैं सब। सोमवार से लेके सैटरडे तक यही चलता है। और आप सब कैसे हैं? अपना हालचाल बताइएगा। मैंने आप लोगों से पहले एक बार बात की थी कि मेरे को कोई अच्छा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है तो बताओ, कमेंट्स करके बताओ मेरे को कि ऑर्थोपेडिक कोई अच्छा डॉक्टर है। सिर्फ वो क्या कहते हैं, घुटने के दर्द की। मैं आयुर्वेदिक दवाई गोंद सिहा जो है वो मैंने डॉक्टर सुलेमान से मंगाई थी। करीबन वो दवाई 7,500 की आई थी। इतनी होगी क्योंकि साल भर हो गया, मेरे को याद नहीं है। इतने की थी वो दवाई, 7,500 की थी। उसको लेने के बाद मेरा पेट इतना गड़बड़ और इतनी गर्म दवाई, इतनी गर्म दवाई, इतनी गर्म दवाई, तौबा। वो दवाई लेने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। वो जैसे दवाई आई मैंने वैसे ही बंद करके रख दिया। दोबारा मेरे बेटे कहते हैं मम्मी चलो उनसे पूछते हैं, वो हकीम हैं, आयुर्वेदिक हैं, सुलेमान है, मुसलमान है, वो तो उनसे दवाई तो पता तो करें हम। हकीम है वो। मैंने कहा बेटा क्या पता करना, अब जब आराम ही नहीं आया उस दवाई से। वो दवाई देखती जाती थी, मेरे को उल्टी आती थी। पता नहीं, एक छोटी सी ब्लैक दवाई थी, उसको दूध में डाल के पीना था। वो मेरे को बस देखती जाती थी और घबराहट सी होती थी, देखती थी और घबराहट सी होती थी। तो मैंने इससे कहा बेटे से, छोटे बेटे से, मैंने कहा मैं तू जितनी मर्जी बोल कि मम्मी चलो डबल चलो, मम्मी डबल चलो, मम्मी डबल चलो, शायद दवाई चेंज कर देगा, इससे कम स्ट्रॉन्ग दवाई दे देगा। मैंने कहा मैं इससे नहीं जाऊंगी। इससे पहले ही मेरे को शुगर करके पैर में बड़ी तकलीफ़ हुई थी, छोटे छोटे दाने भर गए थे मेरे पैर में। तो मेरे को किसी ने कहा डॉक्टर बत्रा करके गंगाराम के हैं, वो रजौरी में भी बैठते हैं, उनका अड्डा वगैरह सब मेरे को पता लग गया, वो कहाँ बैठते हैं, उनका एरिया पता लग गया मुझको। तो मैं उनके पास गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे को मलहम दी, दवाई वगैरह दी, वॉश करने के लिए दिया। ऊपर पूरा पैर मेरा भर गया था दानों से। और उन्होंने कहा कि आप ये सलवार जो है, ये सलवार के पांचे आप 1-2 सलवार पुरानी घर में रखो और आधे पांचे काट दो, या आप प्लाज़ो पहनते हैं तो प्लाज़ो पहनो। तो उन दिनों में मैं पुराने सूट के पांचा एक एक काट दी थी। तो वो दवाई मैं दिन भर लगाई रखी फिरती थी, सब वाइट कलर की दवाई थी। उन्होंने मेरे को तकरीबन 3 महीने 4 महीने इलाज किया, मुझको फ़र्क नहीं पड़ा। मुझको एकदम फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत कम, मतलब रुपए से सोचोगे आप 25 पैसे फ़र्क पड़ा। और जहाँ दवाई कम करती जाती थी फिर बढ़ जाते थे। तो पार्क में बैठी हुई थी तो किसी लेडीज़ ने मेरे से कहा कि आप ना डॉक्टर सूद है कोई नारायणा में, उनके पास चले जाओ, वो शुगर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो एक बार देख लेंगे और आराम आ जाएगा। मैंने कहा चलो उसके पास चलते हैं, बेटे से कहा। मैंने कहा बेटे से, तो हम वहाँ गए जी। वहाँ भी 8-9 हज़ार की दवाई लिए। उन्होंने पैर देखा, वो तो देखते साथ ही मेरा पैर देखने लग गए, कहने लग गए ये तो और थोड़ा बढ़ गया तो पैर काटना पड़ जाएगा। उन्होंने तो ऐसा बोला
कि जान ही निकाल के रख दी कि थोड़ा और बढ़ गया तो पैर काटना पड़ जाएगा। मैंने कहा मरे को और मारो, जो मरे हुए डरे हुए हैं उनको और मारो। मैं अपने बेटे से बोली, मैंने कहा बेटा ये पहले ही कह रहा है कि आराम आ गया, ठीक है, नहीं तो ये ना हो कि हमको पैर काटना पड़े, काफ़ी दाने भरे हुए हैं पूरे। उससे मेरी उंगलियां पैर की फोल्ड हो गई हैं उस दिन से। पैर की उंगलियां, एक पैर की उंगलियां मेरी पूरी फोल्ड हो गई हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप दवाई दीजिए, देखते हैं आपकी दवाई। उनकी दवाई मैं 2 बार गई, 3 बार गई, थोड़ा फ़र्क पड़ा उनकी दवाई से। फिर भी मतलब खुजली नहीं जाती थी। खुजली करने बैठो जैसे कोई ब्रश लेके बैठो और रगड़ते रहो, ये हाल। मैंने उनकी दवाई उठाई, बांधी और एक साइड रख दी। बेटे ने क्या हुआ, कहता है आज आपका मूड ऑफ लग रहा है। मूड ऑफ नहीं होगा, बत्रा के पास गई गंगाराम, वहाँ आराम नहीं आया। ये सूत के पास गई, कहता है मम्मी जहाँ आप बोल रहे वहाँ लेके जा रहा हूँ। अब आप ऐसा करो, रुक जाओ थोड़े दिन, मेरे को किसी की पता करने दो, किसी अच्छे डॉक्टर का, जिससे आपके शुगर वाले का आराम आएगा। मैंने कहा तू छोड़ दे। फिर मैं MKW गई थी, तो वहाँ मेरे को किसी ने कहा आप कहीं मत जाओ, आप डॉक्टर बत्रा के पर फिर वापस जाओ, गंगाराम वाले डॉक्टर के पास आप वापस जाओ, उनके पास, वहीं से आपको आराम आएगा। मैं चली गई फिर डॉक्टर गंगाराम वाले। वो कहते क्या बात है, आप 3 महीने नज़र नहीं आए और 3 महीने के बाद आपका फिर इतना पैर फैल गया है, आपका जख्म इतना फैल गया, आपको परेशानी। मैं डॉक्टर साहब परेशानी बहुत हुई, ऐसी ऐसी सच्चाई बात थी, मैंने उनको बता दी। मेरा मन भरा हुआ था गुस्से से, मैंने सच्चाई सब बता दी। तो वो हंसने लग गए, कहते हैं और कुछ बाकी है बोलने का। मैंने कहा नहीं, अब और कुछ नहीं बोलूँगी, बस ये भी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि इसको ठीक करो, मेरे पैर को जैसे भी करके। कहते हैं अब ये मैं ठीक करूँगा, तू देख। उन्होंने 3 या 4 प्रकार की मेरे को ट्यूब दी, जो 2 ट्यूब सवेरे लगानी थी, 2 ट्यूब शाम को लगानी थी। और खाने की उन्होंने मेरे को 3 दवाइयाँ दी, और एक रात को सोने की, जो बहुत ख़ारिश होती थी, बहुत ज़्यादा ख़ारिश खुजली होनी, तो उसके लिए उन्होंने मेरे को रात को सोने के लिए मैं उनसे कहती थी रात को मेरे को बहुत ख़ारिश होती है, बहुत खुजली होती रात को ज़्यादा, दिन में तो कम होती थी, रात में बढ़ जाती थी। तो उन्होंने दिन के साथ साथ रात के लिए गोली स्पेशल दी थी, मैंने वो भी खाई। मैंने कहा डॉक्टर बत्रा से ये कोई दिखाऊंगी। फिर वैसे मैं 3 महीने डॉक्टर बत्रा के पास लगातार जाती रही, तो जाके मेरे पैर को आखिर हार के डॉक्टर बत्रा से ही आराम आया। और डॉक्टर बत्रा इतने अच्छे हैं, मतलब स्किन स्पेशलिस्ट है। देखिए पहले मैं 3 महीने गई तो मैं उनको बढ़िया गाली निकाली, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, ये डॉक्टर ऐसे हैं, ये डॉक्टर वैसे हैं, 3 महीने हो गए, पैसे खाने वाले डॉक्टर हैं, इन्होंने शोरूम खोल के रखा है, जो मन में आया बोलती गई। फिर बेटे किसी के कहने पर मैं सूद के पास गई, वहाँ भी यही हाल, वहाँ किसी का पैर कटा देखूँ, किसी का हाथ कटा देखूँ, वो डॉक्टर ने साफ मेरे से कह दिया आपका पैर काटना पड़ेगा। उसने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं फिर घूम फिर के बत्रा के पास आ गई। मैंने कहा मैं बत्रा के पास ही जाऊंगी चाहे जो भी हो। फिर उन्होंने, डॉक्टर बत्रा ने कहा आप शुगर की दवाई लो, जैसे लेते आ रहे वैसे लेते रहो, और आप अपना जो मैं दवाई दे रहा हूँ, मैं सारी दवाइयाँ चेंज कर रहा हूँ, अब मैं जो दूंगा दवाई आपको वो दवाई लेनी पड़ेगी। बस उनकी दवाइयों से मेरे को आज भी, मेरे पैर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम ये देखिए काला पड़ गया है, ये देखिए,
ये उंगलियां हैं ये फोल्ड हो जाती हैं, अपने आप चलती हूँ जब मैं, ये उंगलियां फोल्ड हो जाती हैं। मतलब दवाइयाँ 2 जगह की खा के मेरे पैरों की उंगलियां ऐसी हो गई हैं। एक पैर ठीक है, दूसरे पैर की उंगलियां ऐसी मुड़ गई हैं। पैर मेरा एकदम काला पड़ गया और यहाँ तक मेरा पैर खराब हो गया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था आपको पैर काटना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ईश्वर की दया से मेरे को आराम आ गया। और आज मैं राजी खुशी हूँ भगवान की दया से। तो भाई मैं आप सवेरे यही बातें लेके बैठ गई डॉक्टर की, क्योंकि आज मेरी डॉक्टर की डेट है, आज मेरा इंजेक्शन लगना है। तो मैं बैठी हुई थी और किसी ने आना भी है आज घर में। एक तो मेरे समधी आ रहे हैं, लोकल ही जो रहते हैं वो आ रहे हैं, और एक मेरे समधी आ रहे हैं, और दूसरा मेरे अपना कोई फ्रेंड आ रही है मेरी बहू की। तो मैं बोली अब थोड़ी देर आराम करूँ, इसके बाद ही कुछ खा पी के काम करूँगी। तब तक आज संजू भी आ जाएगी। कल संजू आई तो थी लेकिन बहुत लेट आई थी कल। आज संजू जल्दी आ जाएगी। मैं उसको बोली थोड़ा जल्दी आ जाना, तो जल्दी काम निपटा देना, आज कोई गेस्ट आएंगे। तो देखो अब क्या अपने मन के मालिक है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जो भी करेगी ठीक करेगी। चलो अब रखते हैं, आपको राम कहानी सुना दी है डॉक्टरों की। और सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योगा कीजिए, शरीर स्वस्थ रखिए।